Hey everyone, welcome back. So today in this video, we'll be discussing the entire step-by-step preparation to crack Amazon in the upcoming placement session. तो फर्स्ट हम बात करेंगे कि कैसे आपको कोडिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है एंड कोडिंग एग्जाम को कैसे क्लियर करना है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको कोडिंग क्लियर नहीं है तो आप इंटरव्यू तक नहीं जा पाओगे। द सेकंड थिंग इज आपको कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन लेना है एंड इंटरव्यू कैसे क्रैक करने हैं। उसके साथ आपको सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करने हैं, आपकी प्रोजेक्ट की कितना इंपॉर्टेंस है, कैसे आपको प्रोजेक्ट बनाना है एंड इन द अपकमिंग 3 to 3.5 months जो कि प्लेसमेंट सेशन से पहले आपके पास बच्चा है, उसमें आपको कैसे इस टाइम को ध्यान से यूटिलाइज करना है। We'll discuss everything in this video. Okay, the first thing is how to prepare for coding exam and how to crack coding exam actually. लेकिन उससे पहले एक स्टेप होता है how to build a strong resume. तो resume के लिए डिटेल में मैंने इस वीडियो पे कुछ बात नहीं करूंगा, शायद नेक्स्ट कोई एक वीडियो पे मैंने एंटायर डेडिकेटेडली बताऊंगा resume के बारे में, क्योंकि देखो resume is obviously an important factor, क्योंकि अगर आपको रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा तो कोडिंग में तो आप बैठ ही नहीं पाओगे एंड इंटरव्यू तो भाई बहुत दूर की बात है। तो पहले बात करते हैं कि आपको कैसे कोडिंग के लिए प्रिपरेशन लेना है। इसमें सबसे बड़ी एक कंपोनेंट होता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। इसके अलावा आपको कोडिंग के लिए एटलीस्ट कुछ नहीं चाहिए, प्रोवाइडेड आप कंफर्टेबल हो कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। आई वुड रिकमेंड आप C++ और जावा चूज करो, काफी आसानी से आप कोडिंग क्लियर कर पाओगे। मैं पर्सनली C++ यूज करता हूँ, मेरे को C++ बहुत आसान लगता है। तो DSA सीखने के लिए एज वेल एज प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको एक रिसोर्स बताऊंगा जो कि मतलब काफी अंडररेटेड रिसोर्स है एंड ऑब्वियसली दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड, किसी ने मेरे को कुछ भी पैसा नहीं दिया, बट फिर भी एक लिंक मैं दे दूंगा। उसमें जो रिसोर्स है ना काफी अंडररेटेड रिसोर्स है, लेकिन हम लोग सब ने जब हम IIT कानपुर में था, मेरा ऑलमोस्ट 80-90% स्टूडेंट्स started preparing with that resource। उस टाइम पे ना तो कोई SD शीट था, ना तो कोई चीट शीट था, ना तो कोई 200, 300, 400 ऐसा क्वेश्चन वाला कोई शीट नहीं था। हम लोग क्या किए थे, इसी रिसोर्स को फॉलो किए थे। आपको पहले मेक श्योर करना है आप किसी एक प्लेटफॉर्म में, ओनली वन प्लेटफॉर्म में आपको रहना होगा। आप अगर लीड कोड करोगे तब लीड कोड में रहो, आप अगर इंटरव्यू बीट करोगे तो उसमें रहो, नहीं तो अगर आप GFG करोगे तो GFG पे रहो। एंड GFG इज टू माई कंसिडरेशन इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इनसाइड इंडिया। एंड मैं आपको क्यों GFG रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म में आप कोडिंग सीखोगे, आप DSA सीखोगे, आप पढ़ोगे, समझोगे, उसके बाद प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद भी अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन देखोगे, आर्टिकल पढ़ोगे एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। तो आपको क्यों प्लेटफॉर्म स्विच करना है। तो इसीलिए GFG का एक पेज है दैट इज द मस्ट डू कोडिंग प्रॉब्लम्स फॉर Amazon, माइक्रोसॉफ्ट और Adobe। आप इस पेज को ना आंखें बंद करके ट्रस्ट करो, जितना प्रॉब्लम है अब 2 मंथ के अंदर अंदर इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। वाई 2 months? 1 मंथ आपको चाहिए रिवीजन के लिए एंड बाद में बहुत सारी चीज करना होगा, उसके लिए मैं बाद में मत करूंगा, लेकिन फर्स्ट 2 मंथ के अंदर अंदर इसमें जितना प्रॉब्लम है मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। आपको Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, Adobe, फ्लिपकार्ट सारे कंपनीज का कोडिंग एग्जाम आप इजिली क्लियर कर पाओगे। दिस इज नॉट रिकमेंडेड जस्ट बाय मी, all of my friend, all of my batchmates, all of other juniors also who cracked a lot of good companies also recommend this page कि भाई ये काफ़ी अच्छी पेज है। इसी पेज में आपको सारे प्रॉब्लम मिल जाएगा, उसके आर्टिकल मिल जाएगा, उसके प्रैक्टिस लिंक मिल जाएगा। इसके एक बेटर वर्जन है GFG की तरफ से एक SD शीट, अराउंड 200 प्रॉब्लम इसमें है। आप SD शीट को एक बार फॉलो करें या फिर आप मस्ट डू कोडिंग सेक्शन। एंड SD शीट का एडवांटेज क्या है, SD शीट में आपको टॉपिक वाइज हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है कि इसका प्रैक्टिस का एक सेपरेट लिंक है, इसका आर्टिकल का एक सेपरेट लिंक है। एकदम स्टार्टिंग से एंड तक आप कोई भी एक चीज फॉलो करो, आपको कोई प्लेटफॉर्म स्विच करने की जरूरत नहीं है। बट वेट, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल पे अगर आप नहीं हो तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद जो रिमेनिंग 1 मंथ है उसमें आपको क्या करना है कि कंपनी स्पेसिफिक कुछ प्रिपरेशन करना है। जो चीज मैंने अभी तक बताया इसमें Amazon या फिर माइक्रोसॉफ्ट की कोई रोल नहीं है। दिस इज द जनरल प्रिपरेशन। ऑब्वियसली आप फर्स्ट 2 मंथ पे जनरल प्रिपरेशन में ज्यादा फोकस करोगे। फर्स्ट से ही आप Amazon या फिर माइक्रोसॉफ्ट या फिर कोई अदर कंपनीज को टारगेट करके मत चलो, आप पहले जनरल प्रिपरेशन लोगे, क्योंकि आपकी टारगेट होगा किसी एक अच्छी कंपनी में आपको क्रैक करना है, नॉट ओनली जस्ट Amazon, कोई अच्छी कंपनी में आपको क्रैक करना है। उसके बाद 1 महीने जो आपके पास बच्चा है उसमें आपको क्या करना है कि कंपनी स्पेसिफिक प्रैक्टिस करना है। आपकी गिग्स पर की प्रैक्टिस सेक्शन है, उसमें जाके आपको अगर Amazon प्रैक्टिस करना है तो आप Amazon से जो प्रॉब्लम ऑलरेडी Amazon में आ गया था उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। अगर आप SD शीट प्रैक्टिस करोगे या फिर मस्ट डू कोडिंग क्वेश्चन करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आपने सॉल्व कर रखा है एंड जो क्वेश्चन आपने नहीं किया उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। एज वेल एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द 2 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं आपको एक नहीं कहूंगा। द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू रिवाइज द एंटायर थिंग जो कि आपने मस्ट डू से किया था, जो कि अपने SD शीट से किया था। आपको
पूरी तरीके से 1 से 2 बार रिवीजन करना है। द सेकेंड थिंग इज आपको इंटरव्यू के लिए कुछ चीज पढ़ना है। तो इंटरव्यू के लिए स्पेसिफिकली अमेजन के लिए मैंने 4 अलग अलग डीएसए की सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। पहला होता है ट्री, ठीक है, Geeks for Geeks एक पेज है जहाँ पे है टॉप 50 ट्री क्वेश्चन फॉर इंटरव्यू, ठीक है। उसमें जाके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 3 लेवल की क्वेश्चन सेट है, तो आप उसको एक बार इंटरव्यू के लिए पढ़ लेना। एंड इंटरव्यू में ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट हॉट टॉपिक, ठीक है। आप कोई भी कंपनीज की इंटरव्यू में जाओ, आपको एक ना एक क्वेश्चन तो ट्री से मिलेगा। द सेकंड थिंग इज टॉप 50 डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन। डीपी वाला को बहुत सारे क्वेश्चन अमेजन की इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो उसको भी एक बार देख लेना। हालांकि इजी टू मीडियम लेवल पूछा जाएगा, हार्ड क्वेश्चन उतना नहीं पूछा जाता है। एंड इसी के साथ साथ टॉप 50 ग्राफ क्वेश्चन एंड टॉप 50 स्ट्रिंग क्वेश्चन आपको इंटरव्यू के लिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। ओके, द नेक्स्ट कंपोनेंट इज आपकी सब्जेक्ट प्रिपरेशन। सब्जेक्ट प्रिपरेशन कहाँ पे नेसेसरी है, क्योंकि देखो पहले होता है कोडिंग टेस्ट। कुछ कोडिंग टेस्ट में ना आपकी सब्जेक्ट की कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन दे देता है, जैसे बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक डेटाबेस, जैसे रिलेशन डेटाबेस हो सकते हैं, आपकी एसक्यूएल क्वेरीज हो सकते हैं कि एक क्वेरीज दे देगा, इसका आउटपुट क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेस क्या होता है, स्केड्यूलिंग क्या होता है, डिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क की थोड़ा फंडामेंटल। इसके लिए भी आप जीएफजी रेफर कर सकते हो, नहीं तो आपकी कॉलेज की अंडर ग्रेजुएट जो स्टडीज है उसमें आप एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ के चले जाओ, या फिर कॉलेज के अगर कोई नोट है उसको पढ़ के चले जाओ। आसानी से आप इसी सारे एमसीक्यू को सॉल्व कर पाओगे। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज UPS, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो UPS की सारी कॉन्सेप्ट, एटलीस्ट ब्रीफ कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जैसे एनकैप्सुलेशन क्या है, इनहेरिटेंस क्या है। आपको एक कोड दिया जाएगा कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ एक्चुअली हो रहा है, इसमें इनहेरिटेंस कहाँ पे हो रहा है, इसमें पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, कहाँ पे हो रहा है एक्चुअली। ये सारे बेसिक थिंग, आपको डिटेल में बहुत कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक थिंग्स पता होना चाहिए। इंटरव्यू में आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा। एंड सब्जेक्ट नॉलेज से भी आपको कुछ चीज इंटरव्यू में पूछा जाता है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो। उसके साथ द नेक्स्ट थिंग इज जो कि प्रोजेक्ट। एंड प्रोजेक्ट की प्रायोरिटी मैं उतना ज्यादा नहीं करूंगा। प्रायोरिटी, आपकी प्रोजेक्ट की प्रायोरिटी तब बढ़ेगा जब आपकी प्रोजेक्ट अट्रैक्टिव है, इधर द फर्स्ट थिंग, और आपकी प्रोजेक्ट जिस टेक्नोलॉजी पे है, जिस टूल आपने यूज किया, वो टूल आपकी अमेजन में अगर इंटरव्यू है या फिर जो कोई कंपनी के इंटरव्यू है उसी जॉब रोल के साथ मैच कर रहे हैं। जैसे आप बैकएंड के लिए इंटरव्यू दे रहे हो एंड आपकी एक बहुत ही अच्छी बैकएंड प्रोजेक्ट है आपकी रेज्यूमे पे, तो डेफिनेटली द इंटरव्यूअर माइट आस्क क्वेश्चन फ्रॉम योर प्रोजेक्ट ऑल्सो। एंड नॉट नेसेसरीली कि आपकी प्रोजेक्ट की एंटायर डॉक्यूमेंटेशन पता होना चाहिए, एंटायर इंप्लीमेंटेशन पता होना चाहिए। आपकी प्रोजेक्ट की एक बेसिक ओवरव्यू पता होना चाहिए, क्या क्या टूल आपने यूज किया वो पता होना चाहिए, क्या क्या इंप्रूवमेंट आपने किया, क्या क्या यूनिक चीज आपने इसमें डेवलप किया, वो सारी चीज पता होना चाहिए। एंड ये तब इंपॉर्टेंट होगा जब आपकी जॉब रोल के साथ आपकी प्रोजेक्ट मैच करे। आपकी जॉब रोल अगर है फ्रंट एंड पे, आपने कोई मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बनाया, ऑब्वियसली द इंटरव्यू माइट नॉट आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर प्रोजेक्ट, तो आप इसमें सेफ हो, आपकी प्रोजेक्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। एंड अगर प्रोजेक्ट बहुत ही एक्साइटिंग है तो आपकी मान लो 70-80% आपकी एंटायर इंटरव्यू विल बी स्पेंट ऑन योर प्रोजेक्ट। मेरे साथ हुआ था, मेरा एक बैकएंड का इंटरव्यू था एंड मेरा एक ब्लॉकचेन का बहुत अच्छी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट था जो कि बैकएंड के साथ सिमिलर है। मेरा ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम वाज स्पेंट ऑन दैट ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट। मेरा डीएसए से कुछ 1-2 क्वेश्चन पूछा गया था, बट बाकी सारे क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट से। तो प्रोजेक्ट अगर आप करोगे, आपकी बेसिक प्रोजेक्ट होगी तो भी काफी है, बट जितना प्रोजेक्ट है उसके बारे में एक ब्रीफ आइडिया हर प्रोजेक्ट के लिए होना चाहिए। तो बस दैट इज ऑल द ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ योर एंटायर प्रिपरेशन जर्नी फॉर अमेजन। मैं शायद इस सीरीज पे बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के लिए भी बात करूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कर देना, एंड चैनल पे अगर आप नहीं हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड शेयर करना इस वीडियो को आपकी दोस्तों के साथ। बस आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।